इंडिया रिपोर्टर देख रहे हैं आप और अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 24 दिन से किसान सड़कों पर डटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर से लेकर चीला बॉर्डर तक किसानों का आक्रोश हाई है। तो वो कृषि कानून वापस लिए बिना इन जगहों से हटने के लिए तैयार नहीं है। तीनों बॉर्डर्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी के बावजूद किसान लगातार सड़कों पर हैं, सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रहे। किसानों का कहना है कि सरकार बातचीत की आड़ में आंदोलन को भटका सकती है। बॉर्डर पर डटे किसानों का कहना है कि आज नहीं तो कल धूप उनके जीवन में जरूर खिलेगी और ये अंधकार छटेगा। तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग पर ये सभी किसान अड़े हुए हैं। इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। सिंघू बॉर्डर पर किस तरह के हालात हैं, सब्यसाची की रिपोर्ट देखिए। आज 24वां दिन है जहां पे सिंघू बॉर्डर में लगातार प्रदर्शन जारी है और पहले आपको सिंघू बॉर्डर का ये नजारा दिखाना चाहूंगा। जैसे आप देख सकते हैं कि लगातार जो किसान संगठन है वो स्टेज से किसानों को संबोधित कर रहे हैं और किसान और सरकार के बीच जो बातचीत का जो दौर है वो फिलहाल थम चुका है और पांचवें राउंड बातचीत के बाद आगे सरकार और किसान संगठनों के बीच कुछ बातचीत नहीं हो रही है और इसी के कारण सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एक स्वतंत्र कमेटी का गठन किया जाएगा जो कि किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत करेगी, जैसे कोई मिडिल रास्ता निकले, कोई सॉल्यूशन निकले। और आज 24वां दिन है जहां पे सिंघू बॉर्डर पे प्रदर्शन चल रहा है। प्रतिदिन यहाँ के जो संगठन है सिंघू बॉर्डर के वो बातचीत करते हैं, जिसके बाद वो 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आगे की रणनीति बताते हैं, क्योंकि 24वां दिन है और लगातार प्रदर्शन जारी है। और सिंघू बॉर्डर में आप जैसे देख सकते हैं कि किसानों की भी जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारी संख्या में जो किसान पंजाब हरियाणा से प्रदर्शन में जुट रहे हैं और जो कृषि मंत्री है, यूनियन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 8 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी थी, जिस चिट्ठी में उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जो किसान संगठन को वो निमंत्रित करते हैं कि वो आए, उनसे बातें करे, क्योंकि लगातार सरकार का ये कहना है कि जो कृषि कानून बिल को लेके कहीं अफवाहें फैलाया जा रहा है, जिसको सरकार दूर करने के लिए कृषि जो किसान संगठन है उनको निमंत्रण दे रही है। हालांकि 24वां दिन है, लगातार दिन प्रतिदिन जो है वो जो तीव्रता है प्रदर्शन का वो बढ़ते जा रहा है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, सिंघू बॉर्डर। और इस बीच गाजियाबाद बॉर्डर पर मौजूद है हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है जतिन ने, देखिए। 24वां दिन है, क्या हल निकलेगा, ये सवाल हर किसी के जहन में। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें। आप देखिए जो कृषि उत्पाद हैं उनकी यहाँ पर प्रदर्शनी है। यहाँ पर किसान उन कृषि उत्पादों को रख कर अपना विरोध इस तरह से जाहिर कर रहे हैं। वो बताना चाहते हैं कि ये जो कृषि उत्पाद हैं इन्हें किसान उगाता है और इनके बगैर जो देश है वो नहीं चल सकता है। तो सरकार भी इस बात को सुने। 24वां दिन कैसे निकलेगा हल, कैसे होगा समाधान। हमारे साथ कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। किसानों के जो नेता हैं राकेश टिकैत, उन्होंने कहा है कि खेत जोतने वाला जो हल है उसे अब बॉर्डर पर लाया जाएगा और दिल्ली में भी लाया जाएगा और किसान उस हल को चलाएंगे और उससे हल निकलेगा। हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। राजेश जी हमारे साथ हैं, ये जानना चाहेंगे अब हल से हल निकलेगा, 24 दिन कहाँ हल निकलेगा, कहाँ समाधान निकलेगा? समाधान हमारे आदरणीय टिकैत साहब ने जो हल से हल की बात की है वो सही है। हल से उसके कई अर्थ हैं। सरकार अगर हल चाहती है तो सरकारी हल से हल निकालेगी और हम कृषि यंत्र को लेकर के जब वो हमारे कृषि यंत्र हमारे काम के नहीं रहेंगे, ये जमीनें दूसरे के कब्जे में जाएंगी, तो वो हल भी हम सरकार के हवाले कर देंगे। तो ये विरोध का एक और तरीका आप लोगों का? विरोध का तरीका है, ये हमारी वो यंत्र भी है, अस्त्र शस्त्र भी है हमारा वो, और वो अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करना हमारी मजबूरी है। तंग आए तो जंग आए, और इस लड़ाई को हम सब मिलकर, पूरे देश का किसान मिल करके, ये किसान के पेट के रोजी रोटी का सवाल है। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम
आदरणीय टिकैत साहब ने कहा कि हल से हल निकलेगा, तो हम कृषि यंत्रों सहित अभी तो हमने पैदा किए हुए अनाज को लाए, जो हमारी एमएसपी पे नहीं बिक रहा। धान 1868 का 900,000 में बिक रहा। सरकार कहती है एमएसपी है तो एमएसपी हमारा माल खरीदा जाना चाहिए, ना कि मंडी में। कल से 24 दिन आज बीत गए, 25वें दिन यहाँ किसान जो खेत जोतने वाला हल है वो लेकर आएंगे और उससे हल निकालेंगे, समाधान निकालेंगे। दिल्ली में जो नेशनल हाईवे है वहां पर वो खेती करने के मूड में है किसान, ये साफ कर चुके हैं। कृषि यंत्र की 24 दिन बीतने के बाद ये सूरत हाल है। आखिर ये टकराव कब थमेगा, ये सवाल सबके सामने है, सबके जहन में है। गाजियाबाद में कैमरामैन अविनाश के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। जतिन की रिपोर्ट गाजीपुर बॉर्डर से, जहां पर 24वें दिन हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपना प्रदर्शन आगे बढ़ा रहे हैं। खाने पीने का वो सभी सामान सड़क पर रख दिया जो उनके खेतों से हमारी थाली तक पहुंचता है, और अब अपने शस्त्र यानी कि हल की बात किसान कर रहे हैं कि अपने हल को भी लाकर हम यही रखेंगे, शायद तब कोई सोल्यूशन निकले। जतिन गोस्वामी गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ गए हैं, साथ ही साथ सिंघू बॉर्डर से अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, आपका मैं रुक करूं, लेकिन उससे पहले चूंकि लगातार सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग्स का दौर चलता है, यहीं से आगे की स्ट्रेटेजी पर बात होती है। अजीत, आज दिन भर क्या हुआ, आगे की स्ट्रेटेजी क्या है, किसान कैसे मनाएंगे सरकार को? अजीत तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। जतिन, आप कुछ तस्वीरें शायद दिखाना चाह रहे हैं? जी जी, देखिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। यहाँ एक केक नजर आएगा और तैयारी नजर आएगी एक बर्थडे मनाने की। और यहाँ पर देखिए ये बच्चे हैं, ये किसानों के बच्चे हैं जिनका जो बर्थडे है वो यहाँ पर केक काटकर मनाया जा रहा है। और सामने आपको देखिए तस्वीरों में नजर आएंगे राकेश टिकैत जी। राकेश टिकैत जी के साथ में ये बच्चे यहाँ पर केक काटने वाले हैं। पूरा जो जश्न है वो यहाँ होने वाला है बच्चों के बर्थडे का। तो निश्चित आप समझ सकते हैं कि चाहे उनके लिए एक दुख का माहौल जरूर है जिसमें वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच वो हर एक खुशी को भी यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देखिए खुल गया है केक, और इंडिया न्यूज पर ये एक्सक्लूसिवली आप देख सकते हैं इस समय कि गाजीपुर बॉर्डर पर केक काटा जा रहा है आंदोलन के बीच में। किसान जो नेता हैं वो यहाँ पर केक काट रहे हैं। एक बार मैं अपने साथी अविनाश से कहूंगा कि हम टिकैत जी की तरफ चलें। किनका बर्थडे, किनका बर्थडे किनका है? बर्थडे इनका है। हाँ, सभी एक तरह से गम का माहौल, लेकिन उसमें खुशी भी किसान यही सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ हाँ, खुशी भी कर रहे हैं। बच्चे का जन्मदिन तो पहले कार्तिक है, इसका तो 1 साल बाद में आएगा ना, तो एंजॉय भी यही करेंगे। तो आप कटवा रहे हैं अपने साथ अपने? हाँ, हम पूरी टीम काट रही है। तो पूरी टीम यहाँ बर्थडे काट रही है। आप देखिए, माफ कीजिए, केक काट रही है और बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। देखिए ये जो बच्चा है उसको यहाँ पर किसानों ने अपनी टोपी पहनाई है, और इससे आप देखिए भाव समझ सकते हैं कि भाव क्या है। और जो उनके साथ पारिवारिक लोग हैं वो भी यहाँ पर जो टोपी है वो पहन रहे हैं। और बिल्कुल देखिए मूवमेंट, ये मूवमेंट है जब बच्चा यहाँ पर केक काट रहा है। बेटा हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भैया। कैसा फील हो रहा है आपको इस समय? एंजॉय, एक्साइटमेंट हो रही है बिल्कुल। राकेश टिकैत जी के साथ आप यहाँ पर सेलिब्रेशन? पहली बार। जी जी, तो राकेश टिकैत जी के साथ यहाँ पर वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बच्चे ने खुद बताया कि वो काफी कुछ यहाँ अच्छा महसूस कर रहा है। और देखिए इस समय वो मूवमेंट आप यहाँ पर देखिए, इस समय कैंडल जलाई जा रही है जो मैं देख पा रहा हूँ, और यहाँ पर जो सेलिब्रेशन है उसका पूरा माहौल उसमें तब्दील हो गया है। और देखिए बर्थडे सॉन्ग पीछे चल गया है, वो आप पीछे सुन भी सकते होंगे। मेरे पीछे तमाम जो लोग हैं सेल्फी ले रहे हैं, और देखिए केक कटने का मूवमेंट। इंडिया न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। आंदोलन के बीच बच्चे ने केक काटा है, और केक काटने के बाद वो पहले किसको खिलाएंगे? देखिए तस्वीरें देखिए। राकेश टिकैत जी को वो सबसे पहले यहाँ केक खिला रहा है बच्चा। इस मूवमेंट को आप देख सकते हैं, इस भाव को समझ सकते हैं, और देख सकते हैं कि एक तरफ आंदोलन में डूबे हुए किसान हैं, लेकिन वो अपनी हर खुशी को यहाँ
सेलिब्रेट करना चाहते हैं और जो बच्चा है वो सभी बुजुर्ग किसानों को अपने हाथ से यहाँ। किसान लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, ठंड झेल रहे हैं, लगातार डटे हुए हैं बॉर्डर्स पर। इस बीच खुशियां भी मनाई जा रही हैं, इंडिया न्यूज ये दिखा भी रहा है। लेकिन सिंघू चलना भी जरूरी है। सिंघू बॉर्डर पर अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। अजीत, मुझे ये बताइए, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि किसान तो डटे हुए हैं और हर तरह से यहाँ पर ज्यादा दिन तक रह सके उसके इंतजाम भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास भी इंतजाम है। सरकार दो चीजें कह रही है, एक तो ये कि तमाम दूसरे किसान संगठन ने जो साथ है सरकार के, और दूसरा जो बात सॉलिसिटर जनरल ने भी सुप्रीम कोर्ट में कही कि जब भी ये किसान आते हैं तो हाँ या ना का तख्त लेकर आते हैं, तख्ती लेकर आते हैं। तो आखिर इन दो बातों का जवाब कैसे किसान दे रहे हैं? सिंघू बॉर्डर्स पर ही तमाम मीटिंग्स होती हैं, आगे की स्ट्रेटेजी क्या डिसाइड हो रही है? अजीत, आवाज आपको मिल रही है क्या? बिल्कुल, 7 नवंबर आगे की स्ट्रेटेजी के लिए किसान नेता से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले स्टेज पे दिखाएंगे कि दिल्ली की तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पाठ करते हुए नजर आ रही हैं। यहाँ पर जो सिंघू बॉर्डर पे यहाँ पर पंजाबी कलाकार हर तरफ से कल से ही लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, तमाम लोगों का प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। पंजाब के जो कलाकार हैं, यहाँ पे किसान नेता हैं। आवाज आपको मिल रही है मेरी? जी 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 बिल्कुल, किसान जो नेता है इनसे पूछ लेते हैं कि आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली, क्योंकि सरकार तो मानने वाली नहीं। आप लोगों का कदम क्या होने वाला है? देखो जी, ये सबसे पहले सुखमनी साहब का पाठ हो रहा है, 51 पाठ सुखमनी साहब के हो रहे हैं। जो किसान संघर्ष में शहीद हुए हैं उनकी याद में, उनको समर्पित, और जो ये मोर्चा है इसके जीत को समर्पित 51 सुखमनी साहब के पाठ स्टेज पे हो रहे हैं, जो कि आप सुन रहे हो। दूसरी बात, हम आज की बात करें, ये अगर हम अपने पंजाबी या हिंदी की बात करें तो ये हमारा पो का महीना है। पो के महीने के अंदर हमारा शहादतों का महीना है। इस दिन गुरु तेग बहादुर जी का परिवार सारा शहादत हो गया। पो के महीने में छोटे साहिबजादे शहादत होते हैं और भी सारा परिवार खेड़ू खेड़ू हो जाता है। ये पो का महीना हमें संघर्ष करना सिखाता है, हमें आज से नहीं। संघर्ष तो कर रहे हैं आप लोग, आज करीबन 24वां दिन हो गया आप लोग का, पूरा होने जा रहा है। लेकिन अब सरकार जब नहीं मान रही तो आगे की रणनीति किसानों की क्या होगी? क्या सरकार से पहल करेगी किसान जाकर, हाँ चलिए बिल में संशोधन कीजिए, हम तैयार हैं? देखिए जी, बिल में जो संशोधन की बात है वो समूह जितनी संघर्ष समितियां हैं वो डिसीजन लेंगी, मेरा क्या डिसीजन नहीं है। लेकिन आप भी यहाँ पर हैं, पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हर चीज देख रहे हैं, पूरा मंच संभाल रहे हैं आप, लगातार लोग बाहर से भी आ रहे हैं। तो जो तमाम किसान जो आ रहे हैं उनकी राय क्या मिली आपको? क्या बातचीत करने पे क्या लगा? क्या वो बातचीत करने के तैयार है सरकार से या नहीं? देखिए जी, बातचीत तो हमेशा हम तैयार हैं। अगर सरकार न्योता देती है तो बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। मुश्किल यही है कि सरकार भी कह रही है बातचीत के लिए तैयार हैं, किसान संगठन भी अलग अलग तरीके से कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन वो बातचीत सही दिशा में सकारात्मक तरीके से हो नहीं रही और यहीं पर पेच फंसा हुआ है। और इसीलिए 24 दिन यहाँ आंदोलन के हो चुके हैं, सड़कों पर हैं किसान और मजबूरी सरकार के लिए भी बनी हुई है। लगातार मनाने की कोशिश हो रही है लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। बहुत शुक्रिया अजीत श्रीवास्तव और साथ ही साथ जतिन गोस्वामी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इन कृषि सुधारों का जिक्र कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि कृषि सुधारों को लेकर किसानों को फायदा हो रहा है, साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है। देखिए लोगों को एनकरेज किया जा रहा है तो वही लोग पूछ रहे हैं व्हाई नॉट इंडिया। पहले शिकायत थी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में काम संभव नहीं, तो व्हाई इंडिया। आज जब इतना आधुनिक डिजिटल इकोसिस्टम हमारे यहाँ है तो सेंटिमेंट है व्हाई नॉट इंडिया। साथियों, नया भारत अपने सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए, अपने संसाधनों पर भरोसा करते हुए आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ा रहा है। भारतीय इंडस्ट्री के रूप में आपकी कैपेबिलिटी, कमिटमेंट और करेज को दुनिया भर को हमें एक बार विश्वास के साथ दिखा देना है। नियम कायदों में जरूरी बदलाव के लिए देश मन बना चुका है, देश प्रतिबद्ध है। बीते 6 वर्षों में
हम 1500 से ज्यादा पुराने कानून खत्म कर चुके हैं। देश की जरूरत को देखते हुए नए कानून बनाने का काम भी निरंतर जारी है। 6 महीने पहले जो कृषि सुधार किए गए, उनके लाभ भी अब किसानों को मिलना शुरू हो गए हैं।